नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहाँ मैं आपको दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स देती रहती हूँ। चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, मिक्स लैंड यूज हो, प्लॉट्स हो, एसयू प्लॉट्स हो, लैंड हो, हर तरीके की प्रॉपर्टी कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन देगी, कौन सी प्रॉपर्टी को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं या कौन सी प्रॉपर्टी को आप बहुत ही जल्दी ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं है या कुछ भी आपको एक सजेशन ही लेना है तो भी आप मुझे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज़, मैं आज इस प्रीमाइसिस में बैठी हूँ। ये है नोएडा का सेक्टर 140A। 140A में क्या चीज़ हम लेके आ रहे हैं उसके लिए मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक जिसने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है, इसलिए कि आपको अपडेट्स मिलती रहेगी कि फ्यूचर में हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर में क्या जो है इंफ्रा हमारा आ रहा है। तो गाइज़, जैसा मैंने बताया 140 सेक्टर नोएडा में ये हमारा प्रोजेक्ट है इयॉन के नाम से, आई ऑफ नोएडा। इस प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमको स्पेस अवेलेबल 140 सेक्टर के में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ नोएडा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम कंपैरिजन आज कहीं ना कहीं गुड़गांव और नोएडा में करेंगे। सो देखो, हर स्टेट का अपना एक चार्म होता है, हर स्टेट की अपनी की फीचर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है, गुड़गांव में कभी 2000 का रेट होता था तब भी लोगों को बहुत महंगा लगता था, और आज 2 लाख रुपए का रेट हो गया तब भी लोगों को महंगा नहीं लग रहा। इट्स ऑल अबाउट नीड और इट्स ऑल अबाउट सप्लाई, इट्स ऑल अबाउट डिमांड। और सारा खेल जो प्रॉपर्टी का होता है वो डिमांड वर्सेस सप्लाई होता है। वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी गुड़गांव में और सप्लाई कम था, तो इस वजह से रेट हाई हो गए। लेकिन अभी सप्लाई भरपूर मात्रा में हो, चाहे वो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, चाहे आपका न्यू गुड़गांव हो, सोना हो, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो। सो गाइज, मतलब कहने का मतलब वहाँ पे फ्यूचर में भी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम नोएडा को गुड़गांव से कंपैरिजन करते हैं तो सारे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं नोएडा में आ रही है। रीज़न है आपका एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। सो गाइज, नोएडा जो है पहले कभी हमारे 10 साल पहले नोएडा में कभी फेथ नहीं होता था लोगों को। बहुत सारे डेवलपर ने चीटिंग किया जिसकी वजह से कस्टमर का एक फेथ नहीं बन पा रहा है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। लेकिन क्योंकि जब से रेरा आया है तो सारे डेवलपर रेरा से या गवर्नमेंट की से डरने लग गए हैं, और सारा जो भी प्रोजेक्ट बनता है वो हमारा अंडर रेरा बनता है। रेरा एक एक्ट है जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये अप्लाई होता है, जिससे आपका प्रॉपर्टी जब तक आपको मिलती नहीं है तब तक आप रेरा जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है, या कंक्लूजन हम कहें तो ये कह सकते हैं कि रेरा जब से आया है 2018-17 से, तब से उसके बाद से प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी डेवलपर को हमने भागते हुए नहीं देखा। डिलेड एक आधे प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन उसमें भी बहुत हैवी पेनल्टी की वजह से डिलेड की जो प्रॉब्लम थी वो भी बहुत कम हो गई है। सो गाइज, नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है कि अभी जो रेट आपको गुड़गांव में 3 गुना मिलेंगे वो भी नोएडा में आपको आधे रेट पे मिलेंगे। लेकिन फ्यूचर आगे नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट की जैसे ही पहली उड़ान जो कि अगले साल 24 में उड़ जाएगी, मैं यही रेट होंगे जो अभी आपको 35,000 40,000 महंगे लग रहे हैं वो आप 2 लाख रुपए में मिलेंगे। लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली जो है कहावत सच हो जाएगी कि तब तक आपके रेट्स इतने हाई हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो अर्ली स्टेज पे होता है, जब आपकी बाइंग बहुत सस्ती होती है। तो गाइज, आज इस मैं प्रोजेक्ट पे बात कर रही हूँ वो है इयॉन, आई ऑफ नोएडा। 140 सेक्टर नोएडा में पड़ता है। इसकी कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो पास में ही नोएडा द्वारका एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे है हमारा। इसके अलावा यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे जाते हो तो एक FNB हमारा जो हाईवे है वो उसको कनेक्ट कर। जब हम 140A नोएडा की बात करते हैं, इयॉन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, आपको इन फ्यूचर उसमें रिटर्न्स कैसे आएंगे, आपका जो है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के चांसेस क्या रहेंगे, और जिस भी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, डेवलपर की पास हिस्ट्री। गाइस, जो ये फेयरफॉक्स की आई ऑफ नोएडा है ये JM हाउसिंग के नाम से फेमस था। सबसे पहले ये प्लॉटिंग में आए थे जय दुर्गा के नाम से। वसुंधरा और वैशाली में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी प्रेजेंस दिखाई। बहुत सारे रेजिडेंशियल जो है इन्होंने डिलीवर कर चुके हैं, चाहे उसमें आपका हो चाहे ऑर्चिड हो, बहुत ही अच्छे रेजिडेंशियल जो है इन्होंने डिलीवर किए हैं।
जब हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डेवलपर के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कमर्शियल इन नोएडा। नोएडा में हमने रेजिडेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे डिलीवर कर दिया, कमर्शियल हमारा पहला है और फेयरफॉक्स हमारी सब्सिडी कंपनी है और आई ऑफ नोएडा के नाम से हम लोग पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। अब इसकी हम कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी जो है हमारी बहुत ही स्मूथिंग रहने वाली है। इसके जस्ट जो मैं अभी जहाँ पे बैठी हूँ ये है हमारा फेयरफॉक्स का आई ऑफ नोएडा कि गार्डन में मैं बैठ के बात कर रही हूँ। यहाँ से 400 मीटर एक कनेक्ट करता है FNG क्या है, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद कोई जो है हमारा ये हाईवे कनेक्ट करता है 400 मीटर की दूरी पे ही, और जस्ट 400 मीटर की दूरी पे हमारा नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। अगर हम इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो 137 और 142 का जो है वो मात्र 1 किलोमीटर के अंतराल पे होगा। तो ये तो हो गई इसकी कनेक्टिविटी की बात। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 140 की ही मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स के हमारे जो हैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं, चाहे वो CRC हो, चाहे वो आपका जस्ट मेरे इस हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे की साइड यानी सामने इन फ्रंट केरासा है, अल्फातम है, बोटानिका बहुत ही प्रोमिनेंट जो था हमारा ये प्रोजेक्ट था, साइबरथम था। तो ये हमारे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी सेक्टर में है। सो इसी सेक्टर में प्रोजेक्ट बहुत सारे होने के एडवांटेज भी हैं और डिसवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप अपने प्राइसिंग को कंपेयर कर सकते हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और डिसवांटेज ये है कि बहुत सारे कमर्शियल आपको मिलेंगे, लेकिन इसका डिसवांटेज बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि नोएडा में 75% हमारा रेजिडेंशियल आता है। तो कमर्शियल को चलाने के लिए रेजिडेंशियल अगर भरपूर मात्रा में तो वो डिसवांटेज कभी नहीं होता। सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 13.5 एकड़ में है जिसमें हम 5 टावर लॉन्च कर रहे हैं, ABCDE। C को हमने अपने पर्सनल उसके लिए रखा हुआ यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, जिसको में हम क्लब लेके आएंगे। अभी हमने पिछले साल जो है A टावर और D टावर को लॉन्च किया था। अभी जो हमने A और E टावर को हमने लॉन्च किया था, अभी हमने D टावर को लॉन्च किया और नेक्स्ट मंथ जो है हम B टावर को लॉन्च करेंगे। और इनके पोजीशन जो है नियर बाय 1 साल के अंतराल पे, 1 साल के आगे पीछे हम आपको डिलीवर करेंगे। 13.5 एकड़ का जो हमारा लैंड पैच है इसमें जो है टावर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 टावर है, लेकिन सेलेबल जो है वो 4 टावर है, जिसमें A टावर ही जो है वो 22 से 23 फ्लोर का है। उसके अलावा जितने भी हमारे टावर रहने वाले हैं वो 14 से 15 हमारे फ्लोर्स रहने वाले हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में जो लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए रिटेल शॉप्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फूड कोर्ट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑफिस स्पेसेस। क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारी मल्टी कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रही है गुरुग्राम से, या फ्यूचर प्लानिंग भी जो है उनका दूसरा सेटअप जो है वो नोएडा में है। तो ऑफिस स्पेसेस की जो है वो डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की, ग्राउंड और फर्स्ट की बात करूँ तो हमारा रिटेल आ रहा है, सेकंड फ्लोर हमारा फूड कोर्ट आ रहा है, एंड ऑनवर्ड्स फ्लोर टू 15 और 22 फ्लोर्स हमारा ऑफिस स्पेस रहने वाला है। गाइज यहाँ पे कोई AR नहीं है, कोई रेंटल्स नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉकेबल स्पेस दे रहे हैं। लॉकेबल स्पेस का मतलब ये होता है ताला चाबी वाली दुकान, और हर कोई कस्टमर जो है ताला चाबी वाली दुकान में बिलीव करता है। तो ये हमारा जो है ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब हम बात करें इसकी सिक्योरिटी की, इसकी सेफ्टी की, आपका पैसा सिक्योर है कि नहीं है। आज तक मैंने किसी भी डेवलपर को में अंडर कंस्ट्रक्शन में बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। यहाँ आपको 60% जो है बैंक लोन दे रहा है। और सबसे बड़ा जो मैं की फीचर में मैं बताऊँ, यहाँ पे जो सर्कल रेट है उसके ऊपर बेचने वाले पहले डेवलपर जो है नोएडा में है। अगर इसके आसपास के मैं ऑफिस स्पेस का ही कंपैरिजन करूँ तो अल्फातम 10,000 रुपये में आपको मिल रहा है, साइबरथम आपको 8,000 में मिल रहा है, CRC 7500 में मिल रहा है, केरासा जो है वो आपको 7500 पर स्क्वायर फीट मिल रहा है। लेकिन हम जो है लेके आ रहे हैं वो आपके लिए 4800 रुपये में हम आपको ऑफिस स्पेस लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन देखोगे तो हमारा और कमर्शियल में जो कि सेम ही सेक्टर में है तकरीबन आधे पे है। हम ऑलमोस्ट अपना जो ट्रेड कर रहे हैं वो हम ऑलमोस्ट सर्कल रेट पे बेच रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया, पहली बार मैंने ऐसा डेवलपर देखा जो सर्कल रेट पे बेच रहा है। उसका फ़ायदा कस्टमर को क्या होगा? उसका फ़ायदा कस्टमर को ये होगा कि हम हर 3 साल में अपने रेट्स रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक जिन्होंने इनिशियल स्टेज में जिन्होंने भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के एप्रिसिएशन के साथ है। मेरी प्रीवियस जो वीडियो है मैं आपको टैग करूँगी, इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं कितने अच्छे जो है हमारे कमेंट्स आए हुए हैं कि
उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आज उनको कम से कम 1800 और 2000 का अप्रिसिएशन मिल चुका है। गाइज, ये जो लोग कहते हैं कि हम इतना रेंटल देंगे, इतना वो देंगे, यहाँ पे रेंटल और एश्योर्ड रिटर्न नहीं है। बट बिलीव मी, आपको जो मेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का जो रीज़न होता है वो होता है एप्रिसिएशन। यहाँ आपको एप्रिसिएशन भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर हम इसके एम्बियंस की ही बात करें तो 60% हमारा ग्रीन बेल्ट रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन हमारी बहुत ही क्वालिटी वाली होती है। तो गाइज़, आपका जो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, उससे पहले जो मैं आपको बता दूँ इसके रेट्स क्या रहेंगे। तो जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के रेट रहेंगे, यानी हमारी रिटेल शॉप के जो रेट रहेंगे, वो 23,000 रुपये के रेट रहेंगे। आसपास का मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो 30,000 रुपये का हमारा रेट है रिटेल का हमारे इसी सेक्टर में। अगर मैं इसकी फूड एंड रेस्टोरेंट्स की बात करूँ तो 16,000 पे हम फूड कोर्ट दे रहे हैं, जो कि आसपास 25,000 रुपये पे जो है सेल हो रहा है। इसकी मैं ऑफिस स्पेस को मैं ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुकी हूँ। 10,000 का रेट आसपास हमारा बिक रहा है, लेकिन हम मात्र 4800 में दे रहे हैं, और वो भी मार्च में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हम अपना टावर भी लॉन्च करने वाले हैं 5500 के रेट पे। हमने जब अपना लॉन्च किया था वो 3,000 रुपये पे रेट पे लॉन्च किया था, और आज हम 4800 पे हैं। जो ये गैप है 1800 रुपये का, वो आप ही की जेब में जाने वाला है। और अब जो 5500 हो जाएगा तो 3,000 से 5500 का जो डिफरेंस आता है 2500 रुपये तकरीबन, वो भी आपकी जेब में ही जाने वाला है। सो गाइस, देर मत कीजिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमारी स्टार्टिंग है वो 35 लाख रुपए से स्टार्ट है। बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, आपको लोन मिल जाएगा 60%, क्योंकि कई कस्टमर जो है उनकी एक थ्योरी होती है, और थ्योरी भी सच है उनकी, जहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी क्लीन चिट होती है। 60% आपका लोन अवेलेबल है। बेहतर डिस्काउंट के लिए बेस्ट रेट्स का मैं हमेशा आपको एश्योरेंस देती हूँ। बेस्ट डिस्काउंट और रेट्स का एश्योरेंस के साथ साथ मैं आपको फेयर डील का भी एश्योरेंस देती हूँ। कई बार क्या होता है, कस्टमर अपने 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में डील गलत लेते हैं, लेकिन बिलीव मी, जो भी मैं आपको यहाँ पे डील दूंगी बहुत फेयर होगी, डेवलपर के साथ होगी। तो मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। अगर मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ कवर नहीं कर पाई हूँ जो आपकी क्वेरी है, तो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।